हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी बी सी आर टू आइसोलेसिस ट्रेंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम बेस ऑफ बी सी इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी शो डैट। आपको क्या करा है, ट्रेंगल ए बी सी यानी ए बी सी और ट्रेंगल क्या है बी डी सी यानी बी डी सी, ये दोनों ट्रेंगल क्या है आइसोलेसिस ट्रेंगल। आइसोलेसिस ट्रेंगल की दोनों साइड्स इक्वल होती है, यानी पहले ट्रेंगल ए बी सी की यानी ए बी इक्वल होगा किसके ए सी के, ठीक। उसका क्या रहा है डी बी सी एज एन आइसोलेसिस ट्रेंगल, डी बी सी छोटा वाला ट्रेंगल आइसोलेसिस है यानी डी बी किसके इक्वल हो जाएगी डी सी के। आइसोलेसिस ट्रेंगल की आपस में दो साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको ट्रेंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ट्रेंगल ए बी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी, दोनों ट्रेंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ सबसे पहले दोनों ट्रेंगल आपने ले लिए, उसके बाद ए बी डी में ए बी, ठीक, एंड ए सी डी में ए सी, दोनों साइड्स क्या हैं आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल हो जाएगी किसके ए सी के, ये आपका गिवन है, ठीक। फिर क्या हो जाएगी ए डी, दोनों ट्रेंगल में ए डी आपकी कॉमन है, तो ए डी इक्वल हो जाएगी किसके ए डी के, ये साइड आपकी कॉमन हो जाएगी। उसके बाद बी डी इक्वल हो जाएगी किसके सी डी के, क्योंकि दोनों ट्रेंगल में बी डी, इस वाले ट्रेंगल में बी डी और इस वाले ट्रेंगल में डी सी आपस में कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे बी डी इक्वल होगा किसके सी डी के, ये आपकी गिवन है। अब देखिए 3 पॉइंट मिल चुके हैं, इसका मतलब हमारा ट्रेंगल क्या है, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए सी डी कौन से रूल से, यानी साइड यहाँ पे लिखेंगे साइड से। पहला पार्ट हमारा हो चुका है। अब फर्स्ट पार्ट में दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो हमारा एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके एंगल 2 से। यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के बाय कौन से रूल से सी पी सी टी। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यानी जब दो ट्रेंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो सी पी सी टी से एंगल 1 हमारा एंगल 2 हो गया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। तो ट्रेंगल ए बी पी यानी ए बी पी एंड ट्रेंगल ए सी पी, दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी पी एंड ट्रेंगल ए सी पी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो दोनों में देखिए ए बी पी में ए बी इक्वल है एंड ए पी सी में ए सी, दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल हो जाएगी किसके ए सी के, ये आपका गिवन है। उसके बाद देखिए हमने अभी इससे पहले वाले पार्ट में किया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी से, यानी एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके एंगल 2 से। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। उसके बाद हमारे दोनों ट्रेंगल में देखिए ए पी कॉमन आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए पी इक्वल हो जाएगी किसके ए पी के, ये हमारा कॉमन हो गई, ठीक। तो हमारे 3 पॉइंट मिल चुके हैं, इसका मतलब ट्रेंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। ट्रेंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए सी पी के कौन से रूल से, यानी साइड एंगल साइड, फिर है साइड एंगल साइड से। अब ट्रेंगल दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो उसके बाद हम सी पी सी टी से क्या इक्वल दिखा सकते हैं, ए बी पी का बी पी, ठीक, ए बी पी का बी पी एंड ए सी पी का सी पी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, यानी बी पी इक्वल हो जाएगा किसके सी पी का, कौन से रूल से सी पी सी टी से। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, क्यों, ये दोनों ट्रेंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके, तो इनके पार्ट्स जो हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब एक चीज़ और हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इसमें से ए बी पी में ये वाला एंगल, इसको मान लेंगे एंगल 3 और ये मान लेंगे एंगल आपका 4 हो गया।
तो यहाँ पे और लिख देंगे एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 4 के। ये भी आपका CPCT से इक्वल हो जाएगा, इसको एंगल 3 मान लेंगे। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। क्या कह रहा है, AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D, यानी AP जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एंड एंगल D को, दोनों एंगल को आपको बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 2 के। हम पहले ही इसको प्रूव कर चुके हैं, यानी प्रूव्ड अबव। इससे पहले वाले पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, दोनों एंगल बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, AP लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे AP बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल D को भी, यानी एंगल D इसको मान लेते हैं एंगल 5 हो गया, ये मान लेते हैं एंगल 6 हो गया, यानी ये दोनों एंगल को, यानी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हमें लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। तो बाय CPCT से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP में, दोनों ट्रायंगल में देखिए DB इक्वल हो जाएगा DC के। यहाँ लिखेंगे DB इक्वल हो जाएगा DC के, ये हमारा पहले से गिवन था क्वेश्चन में। फिर हमारा DP क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी DP इक्वल हो जाएगा किसके, DP के, ये हमारा कॉमन हो गया। उसके बाद BP इक्वल टू PC, ये हम अभी प्रूव हमने थोड़ी देर पहले किया है, यानी BP इक्वल हो जाएगा किसके, PC के, प्रूव्ड अबव। इससे पहले वाले पार्ट में हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP, कौन से रूल से, साइड से, यानी साइड से हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो हम लिख देंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, कौन से रूल से, CPCT से, यानी फिर देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, AP जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को, यानी AP बाइसेक्ट एंगल D को यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे प्रूव हो चुका है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। क्या कह रहा है, AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी AP जो है इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी एंगल 3 आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, एंगल 4 को भी आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो आप समझ रहे हैं BC क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, दोनों का सम कितना होता है, 180। स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 3 हमारा किसके है, एंगल 4 के, यानी एंगल 3 एंगल 4 के। इससे सेकंड हम प्रूव कर चुके हैं, हमारा क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 में। ये सेकंड पार्ट में हमने किया था, एंगल 3 इक्वल टू हमारा एंगल 4 होगा। तो इसी की जगह हम क्या कर देंगे, एंगल 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। एंगल 3 हमारा जब एंगल 4 के इक्वल था सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पे एंगल 4 की जगह हम एंगल 3 रख देंगे, और ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के, यानी एंगल 3 इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन 2, इधर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो गया, यानी 2 × 2 2 9 × 18, यानी एंगल 3 आपका 90 डिग्री आ गया। जब एंगल 3 90 डिग्री है तो एंगल 4 भी इक्वल है एंगल 3 के, तो एंगल 4 भी आपका 90 डिग्री आ चुका है। यही हमें प्रूव करना था, AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी बाइसेक्टर का मतलब होता है BP इक्वल टू PC। हमने पहले ही क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं, यानी BP इक्वल होगा किसके, PC के। तो यहाँ पे लिख लेंगे
बी पी इक्वल होगा किसके, पी सी के, प्रूव्ड अबो। हमने सेकंड पार्ट में इसको प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।